काशी सिरसा में थे, वहाँ हेल्थ कैंप चल रहा था। कल दिन में आ गए, हेल्थ कैंप 18 को पूरा चला। तो हमारी रजनी बहन, गीता बहन और चक्षु बहन ये हेल्थ कैंप में गई थी, बाद में पहुंची थी, जैसे मैं सिरसा आ गई थी। और आंचल बहन मेरे साथ माउंट आबू गए थे। 1.5 मास के अंदर 3 बार वो माउंट आबू गई है। एक बार बाबा मिलन में गई, फिर VIP का ग्रुप लेके गई, और अभी हमारे साथ एनुअल मीटिंग में गई थी। सबसे पहले आंचल बहन आएंगी, 2 मिनट का अपना अनुभव शेयर करेंगे कि वहाँ एनुअल मीटिंग में जाने का अवसर कुछ है हमारे पास आने के बाद तो पहली बार मिला। ओम शांति। एक बार प्यार से मुस्कुरा के तो बोलो, इतने समय के बाद इस परिवार से सुंदर मिलन का समय आया। ओम शांति। आज भी बाबा ने कहा है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, और ये ड्रामा की हर सीन खुशी देने वाली है। क्यों? क्योंकि क्रिएटर को ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो ड्रामा की हर सीन ही बहुत सुंदर है। और जैसा कि अभी दीदी बता रहे थे, वैसे तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 1.5 महीने में 3 बार मेरा माउंट आबू का चक्कर लगा। माउंट आबू से भी आती ही थी, अभी अपने कपड़े वॉश करके सोचती थी रखूं, तुरंत ऑर्डर आ जाता था कि अभी फिर से मधुबन जाना है। तो ऐसे अचानक 3 बार मधुबन जाने का चांस भी मिला। और बाबा को शुक्रिया भी करती हूँ कि बाबा इतने ऊंचा तीर्थ कराने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है। क्योंकि जिन आत्माओं को ले जाने के निमित्त बाबा बनाता है, तो उन सब आत्माओं को महान तीर्थ कराने का पुण्य बाबा दे करके मेरा भाग्य और बना देता है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा है कि सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करना, उन आत्माओं को लेकर जाना, उनकी सेवा के निमित्त बाबा का बनाना। तो इसके लिए बाबा का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। साथ साथ दीदी का भी बहुत थैंक्स है, जो बार बार ये सुंदर सेवा का चांस भी मिलता रहता है। वैसे तो कल आना हुआ था और हम लोगों को कल शाम को जाना था, लेकिन ड्रामा की ये भी सुंदर सीन दीदी ने कहा नहीं, अभी रुक जाओ और कल सुबह क्लास के बाद जाना। अब ये भी सीन सुंदर है जो आप सबसे मिलना हुआ, क्योंकि परिवार का सुख, परिवार का मिलन, इसका भी अपना मजा है। और संगम पर इतना सुंदर बाबा ने परिवार दिया है। कई बार हो जाता है सेवाओं की व्यवस्था के कारण बिजी रहते हैं, तो कई बार हो जाता है आना जाना नहीं भी हो पाता। तो जो बहुत दिन के बाद आप सब फरिश्तों को देखते हैं, अपने सुंदर ब्राह्मण परिवार को देखते हैं, तो और खुशी मिलती है। जब भी आती दीदी पक्का कराते हैं अब जाना नहीं। ये कहो कि अब जाना नहीं, अब तो आपको भी घूमते रहते हैं यहाँ पर। अभी जब मधुबन गई थी तो बहुत सुंदर भाई में बात की मीटिंग थी, और इसमें पुरुषार्थ की बहुत सुंदर विधियाँ बताई थी। इसमें प्रैक्टिकल तरीके से बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि कैसे हम लोगों ने पुरुषार्थ कराया पिछले 6 मंथ में। तो उन्होंने कहा कि एक दिन हमने त्याग का पाठ पक्का कराया, तो प्रैक्टिकल चीज़ें क्रिएटिव तरीके से पुरुषार्थ को कराया था, जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो था उसमें कि त्याग से भाग्य कैसे बनता है। तो फर्स्ट कि आपको सुख साधनों का भी त्याग करना है, जैसे चाहे वो AC है, फैन है, या किसी भी चीज़ में जहाँ बुद्धि जाती है, उन चीज़ों का, साधनों का, यहाँ तक कि आप जिस साधन से सेंटर आते हैं उन सब का भी त्याग। उन्होंने बताया हमारे सेंटर पर उस दिन सभी लोग पैदल आए थे। और दूसरा था कि जैसे मान शान का भी त्याग करना है। तो आज आपका पूरा दिन है कि अगर कोई आपकी किसी भी चीज़ के लिए महिमा करेगा, महिमा की क्या बहुत अच्छे हैं आप ऐसे हैं, तो आपने तुरंत वो संकल्प बाबा को अर्पण कर देना कि बाबा ये खूबी देने वाले आप, ये विशेषता भरने वाले आप, ये सेवा आपको समर्पित है। तो ऐसा कहकर उन्होंने इतना सुंदर विधि से पुरुषार्थ कराया। फिर उनका सेकंड था फरिश्ता स्वरूप का, कि आपको
में चलते फिरते फरिश्ता रूप को अनुभव करना है, तो उसको और प्रैक्टिकल फील करवाने के लिए उन्होंने कहा आपने पूरा दिन व्हाइट यूनिफॉर्म में रहना है, पूरा दिन। आप घर में भी हैं, आपको अपनी व्हाइट ड्रेस में रहना है, और यहाँ तक कि आपको पूरा दिन खानी भी व्हाइट चीजें हैं। ये भी यूनिक था कि खानी भी व्हाइट चीजें हैं, व्हाइट ड्रेस में रहना है। तो उन सबको उनका फोटो लिया गया और उनकी फोटो पर वो सुंदर मोबाइल से उन्होंने पंख लगा करके उनको फरिश्ते वाला लुक दिया। उनकी फोटो उनका फरिश्ता रूप बना करके दी और कहा कि आपको पूरे दिन में 5-6 बार अपने इस फरिश्ता रूप को देखना है, ताकि ये सम्मान और अच्छे से जागृत हो जाए कि मैं फरिश्ता हूँ। और जब इस पुरुषार्थ को उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा इसकी शुरुआत अब बाबा को भोग लगा करके करो। अब भोग लगाना है तो कहते बाबा को वो हलवा छोले खीर पूरी ये नहीं खिलाना, नया भोग भी नया। सोचो बाबा को आज मैं नई क्या चीज बना करके खिलाऊं। तो बहुत सुंदर इस विधि से उन्होंने पुरुषार्थ को कराया भी, और आगे के लिए संकल्प था कि अभी जो वो पुरुषार्थ कराएंगे वो वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन हो। तो जैसा आएगा मधुबन से स्पार्क टीम की तरफ से, तो आप सबको आगे कराएंगे। और खास अभी तो बाबा का विशेष अटेंशन है कि याद की सब्जेक्ट को बाबा और पक्का करा रहा है। संडे की मुरली में भी बाबा ने बहुत सुंदर कहा शक्तिशाली याद चाहिए। शक्तिशाली याद किसको कहा बाबा ने, किसको कहा, किसको याद है, किसको कहा शक्तिशाली याद? कौन जी? निरंतर याद, शक्तिशाली याद है क्या? शक्तिशाली याद जब आप बाबा को याद करने बैठते हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका दिल और शरीर ये चारों साथ हो, एक पर एकाग्र हो, तब कहेंगे आपकी शक्तिशाली याद की स्थिति। कल भी बाबा ने कहा आपके दिल में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना चाहिए। और एक संकल्प बाबा ने हम सबको करवाया कि कौन सा दिल संकल्प कराया, जब झंडा लहराते हैं तो संकल्प करते हैं। तो बाबा ने कहा आपके दिल में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना चाहिए। तो आप सबको एक पावरफुल संकल्प करना है। कौन सा संकल्प हम सबने कल किया? ये तो गीत था। संकल्प कौन सा था? दृढ़ संकल्प था कि मन में बाबा को, दिल में बाबा। संकल्प था जब तक जीना है, बोलो दोबारा रिपीट करो। जब तक जीना है खुश रहना, जब तक जीना है खुश रहना, सदा खुश रहना। फिर से करो रिपीट। जब तक जीना है खुश रहना। अच्छा मुस्कुरा के बोलो फिर खुश होके। जब तक जीना है, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है, सदा खुश रहना है। और बाबा ने कहा गीत भी बजता रहे। कौन सा गीत? ये गीत तो याद रहता है। कौन सा गीत? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो सुना दो एक बार ये गीत फिर से। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, स्वीट का पहाड़ है हमारा बाबा, है ना? तो ऐसे बाबा की याद की शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते रहे। और खास बाबा घर चलने के इशारे भी हमें दे रहा है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा कि सुबह उठते हो तो ये विचार सागर मंथन करो, अब मुझे वापस घर जाना है। ये नाटक पूरा हो रहा है, ये समृद्धियाँ, ये संकल्प वैराग्य दिलाएंगे इस देह और देह की दुनिया से। तो ऐसा सुंदर हम सब अनुभव करते रहे। बाबा की आशाओं को हम सब पूरा करके दिखाएं। जो संकल्प बाबा ने हम सबसे रखा है, तो संडे की मुरली में बाबा ने कहा हुई बाबा को पसंद, अर्थात जो बाबा को पसंद वो मुझे पसंद, जो तुझको वो पसंद वही काम करेंगे। सबसे पहले तो बाबा का शुक्रिया, क्योंकि बाबा समय प्रति समय बच्चों के लिए हर बात का ध्यान देते हैं। सिर्फ आत्मा का ही नहीं, लेकिन ये सब प्लानिंग बाबा की होती है। तो बाबा का शुक्रिया, और दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि दीदी ने भी कहा था कि आपको
वहाँ पर आना है हेल्थ कैंप में। तो जाना हुआ और क्यों वहाँ पर जब गए और मैंने देखा और वहाँ पर हमने किया जो हेल्थ कैंप में, क्योंकि देखो दीदी ने कहा क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ नहीं है शरीर तो क्या होता है, शरीर खींचता है ना। कोई भी चीज तकलीफ है कोई भी शरीर में, तो वो बाबा को याद करने नहीं देता है, वो अपनी तरफ खींचता है। इसलिए शरीर भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और आत्मा का ज्ञान तो बाबा हमको रोज कुट कुट के भरता है, हाँ, लेकिन भरता भी है, देता भी है, और ये भी जो बताया, लेकिन इसको हमको करना है। सिर्फ कहे वहाँ गए और देखा और करके आए, ये वाली बात नहीं है, इसको करना है प्रैक्टिकल। लेकिन मैंने देखा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और दीदी भी मुझे कहते, हमारी बहनें भी कहती हैं कि ये चावल के बिना नहीं रह सकते। मैं तो कहती हाँ, मुझे रोटी तो ना दो कभी कभी याद नहीं आई, लेकिन मुझे चावल एक टाइम चाहिए। लेकिन वहाँ पर जब हम गए तो एक भी दिन नहीं मिला चावल, वो क्या मिलेट्स वगैरह खिलाते थे, लेकिन खाना बहुत अच्छा खिलाते थे। वहाँ भूख तो लगती ही नहीं थी। जहाँ सुबह से शुरुआत होती थी मुरली के बाद में, तो वॉकिंग पे जाते थे, फिर आते थे, वहाँ पॉइंट्स भी दबवाते थे, हाँ, उसके बाद में तो पानी देते थे, हाँ, पानी भी कभी कड़वा कभी कैसा कैसा पिलाते थे, लेकिन वो सब अमृत के समान समझ करके पी लेते थे। तो कहते हैं कभी बीपी तो शुगर होता है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ एकदम ओके था, माना दवाई नहीं खाया फिर भी सब कुछ ठीक था। तो वहाँ पर सिर्फ हेल्थ का ही नहीं बताते, प्रातः ओम प्रकाश भाई जी जो है, वैसे तो सभी करनाल वाले जानते हैं उनको, हाँ, तो वो बहुत अच्छा कराते हैं। जो नई आत्माएं आती है, ये सेवा दोनों सेवाएं उनकी, तो वो यानी इसके साथ साथ वो ज्ञान भी बच्चों को सुनाते हैं। माना एक ज्ञान का एक बहन भी वो कोर्स का बनाते हैं और प्रातः जी भी ज्ञान की भी क्लास कराते हैं, लेकिन साथ साथ वो जो मेडिटेशन कराते हैं, मैंने कभी नहीं सुना था उनसे कि वो मेडिटेशन कराते हैं, या मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा वो मेडिटेशन कराते। एक दिन जो उन्होंने शाम को, मेडिटेशन तो रोज ही करते थे, लेकिन एक अपनी स्थिति के ऊपर भी होता है, तो उन्होंने जो बॉडी का करवाया पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, और वो मेडिटेशन कराया, उस समय कैसा संकल्प, एक संकल्प भी बाहर नहीं है, माना इतना अच्छा हुआ, वो बहुत अच्छा। तो माना नए लोगों को भी मेडिटेशन कराते हैं वहाँ पर, और ज्ञान तो देखो उससे क्या होता है, बाबा के बच्चे भी बनते हैं, नए लोग आते हैं लेकिन वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। और कई है ऐसा अनुभव सुनाया और प्रैक्टिकल में देखा है ना, ऐसे बहुत वहाँ पर जो आते हैं सुनाते हैं कि मेरे को ये बीमारी थी, मेरे को ये बीमारी थी, कई प्रकार की, लेकिन वो जो डाइट वहाँ पर देते हैं तो उससे वो आत्माएं स्वस्थ हो गई है। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो ये डाइट प्लान देते हैं, उसको जब हम दिन से माना अच्छे से उसको नियमित लेंगे, उसका पालन करेंगे, तो सचमुच हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी और हम दवाई खाने से बच जाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा माना रखा हुआ है उन्होंने कैंप का, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और बिंदु दीदी की भी प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये सारा कैंप का वही लोग करते हैं। और वहाँ पर एक बात देखी, बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के जो सेवाधारी माताएं हैं या भाई है, कुमार भाई थे, जो ओम प्रकाश भाई जी के घर में जो इनका खाना बनता था, माना कैंप वालों का, मैं कहते देखते रह जाती थी, जो सुबह से लगते थे ना, तो वो रात तक के पूरा समेट करके जाते थे, इतनी घर से छुट्टी लेकर के आते थे। कोई जॉब करने वाले भी होते थे, लेकिन वो भी घर से छुट्टी लेकर के आते थे। तो माना ऐसे बहुत अच्छा वो सहयोग देते थे और बहुत अच्छे से वहाँ पर कैंप किया और बहुत बहुत अच्छा लगा। और शांति देना चाहिए।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वैद्यराज शुभाबा का शुक्रिया, साथ में दीदी जी का भी शुक्रिया जो मुझे इस कैंप में जाने का चांस दिया। इस कैंप के बारे में मैंने पहले कभी सुना था, बाकी ये जो होता है डाइट क्या होती है इसके बारे में भी मैंने सुना था। बाकी प्रैक्टिकल में ये देखने का मुझे चांस मिला। वहाँ जो कैंप लगा हुआ था वो HAD कैंप जो हेड कैंप था, उसमें हेल्थ और डिसीज मतलब सभी प्रकार की डिसीज इस कैंप से, इस डाइट से ठीक हो सकती है, ये वहाँ बताया गया। और यहाँ वहाँ का मेन था कि सेहत के आधार से हमारा स्वाद होना चाहिए, न कि स्वाद के आधार से सेहत। तो जितना हम स्वाद को छोड़ेंगे और सेहत पे ध्यान देंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होते जाएगा। और उसमें दो बातों पर ज़्यादा फोकस दिया गया, मेंटल और पेट। यहाँ से साफ होगा तो यहाँ साफ होगा। मन हमारा जैसा सोचेगा वैसे हम बनते जाएंगे। जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ हमारी एनर्जी जाती है, वही निर्माण करती है। जैसे बाबा हमें कहते हैं मेडिटेशन में कि स्वर्ग को विजुलाइज करो, महसूस करो कि तुम देवता हो, वहाँ चारों तरफ हरियाली है, हम स्वस्थ है, सुखी है, हेल्दी है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमें मेडिटेशन कराया जाता था कि मन को सारे बॉडी में लेके जाओ, जैसे सर से लेके पाँव के नाखून तक एक एक अंग को महसूस करो, वहाँ देखो एक एक अंग किस तरह से कार्य कर रहा है पॉजिटिविटी से। तो जितना हम मेडिटेशन करते समय मन को बॉडी में घुमाते हैं और उस समय हम हीलिंग करते हैं बॉडी को, तो एक अवेयर होती है बॉडी और हेल्दी फील करती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होते जाता है। जैसे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो वहाँ महसूस करो कि बाबा की किरणें आ रही हैं और उसी स्थान पे एकाग्र करो मन को और वहाँ हीलिंग करो उस पेन को, कि वो पेन सारा दूर होते जा रहा है बाबा की पावर से। तो मेडिसिन क्या है? हमारा आहार ही मेडिसिन है। हम जो अन्न खाते हैं ये एसिडिक होता है और एसिडिक होने के कारण गर्मी पैदा होती है। जिस तरह गर्मी में कीटाणु होते हैं, मच्छर मक्खियाँ लग जाती है, इसी तरह बॉडी में भी एसिड जमा होने से वहाँ बदबू पैदा होती है। जैसे शरीर से किसी भी अंग से बदबू आती है, इसका मतलब वहाँ कुछ मल इकट्ठा हुआ है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। और उसके लिए आहार में ज़्यादा जोर दिया गया कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो वो आहार प्रैक्टिकल में हमें वो दिया गया 5 दिन तक के। और वो सुबह हमें पहले कहते हैं नींबू पानी और शहद पीना गुनगुने पानी में। उसके बाद मुरली के बाद वो सैर कराते थे। सैर सबसे बड़ा अच्छा व्यायाम है, सबसे अच्छा व्यायाम जो है वो है सैर। और उसके बाद पॉइंट दबाते थे प्रोफेसर के, उसमें हर प्रकार का नॉलेज देते थे कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। तो कहते हाथों में ही सारा शरीर है, फिर कहते कानों में ही सारा शरीर है। तो कानों में जैसे ये हमारे कान है, तो ये कान क्या दर्शाते हैं पता है? हमारे कान क्या दर्शाते हैं? जैसे बेबी गर्भ में होता है तो वो कैसा होता है, उसके पास उसका सर नीचे होता है और ऐसे वो ऐसा होता है ना सिकुड़ा हुआ सा। तो ये कान माना हमारा पूरा शरीर है। तो शरीर का एक्सरसाइज करने के लिए हम कानों को चारों तरफ से जैसे खींचते हैं तो सारे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो जैसे हाथों में कहते कि हाथों का एक्सरसाइज कराते थे, तो उसमें कहते कि ये जो हिस्सा है ये सारे बॉडी का जंक्शन है, तो इसको एक्सरसाइज करो। तो बॉडी के काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है डेली करने से ठीक हो जाती है। पैरों का भी बताएं तो वो डेली आधा घंटा पौन घंटा जैसे जैसे सभी का एक्सरसाइज वो पॉइंट दबाते थे। और पॉइंट दबाने के लिए वहाँ ओम प्रकाश दादा जी होते थे और सिमरन बहन होती थी और उनका ग्रुप था सभी वहाँ। तो वो बहुत अच्छे से सबकी मसाज करते थे, पॉइंट दबाते थे, तो बहुत रिलैक्स फील होता है।
मेरा भी बहुत बड़ा वहाँ एक्सपीरियंस रहा। वैसे वहाँ बॉडी की प्रॉब्लम क्या है ये भरना होता था नहीं, बाकी मैंने आपके हेल्थ कैंप में आया है तो कुछ प्रॉब्लम तो लिखना पड़ेगा, तो मैंने यह लिखा था उसमें कॉन्स्टिपेशन का। और फिर वहाँ जैसे वो पॉइंट दबाते थे तो एक दिन क्या हुआ, पॉइंट दबाया उन्होंने तो पॉइंट दबा पीछे का मेरे गर्दन का पॉइंट दबा रहे थे, तो मेरे को एकदम से बेकार लगने लगा। तो सिमरन बहन वो पॉइंट दबा रही थी, तो मैं सिमरन बहन को कहने लगी, सिमरन बहन मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरी आत्मा शरीर से निकल रही है। तो वो मजाक करने लगी, दीदी आत्मा लटकी पड़ी है शरीर से निकलने दो। तो मैं हंसने लगी, फिर थोड़ी देर में कहने लगी नहीं मुझे बहुत खराब लग रहा है, तो मैं नीचे लेट गई। फिर लेटने के बाद मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, फिर वो कहते हैं लेटे रहो। थोड़े समय के बाद फिर तो मुझे कुछ होश ही नहीं था और सभी आके सब बताने लगे कि आप पूरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे और आंखें भी ऊपर हो गई थी और दांत भी पैसे जैसे होते ना, तो मानो सब डर गए थे कि अब गए रजनी दीदी तो इस दुनिया में रहे नहीं। दीदी को बुलाए और वहाँ माता जी वहाँ उस समय नहीं थे और इंदिरा दीदी वगैरह सबको बुलाए और सब वहाँ इकट्ठे हुए। सब कहते मेरी मसाज कर रहे थे, कोई पाँव को पकड़ा था, कोई हाथ को पकड़ा था, कोई सर को, सारे मसाज कर रहे थे। मगर मैं उस समय अनोखा अनुभव कर रही थी कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, ये तो मैं कभी अनुभव नहीं किया, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। मगर उस समय मुझे दुख की फीलिंग नहीं आ रही थी। कुछ समय के बाद जब फिर पानी मेरे मुंह में डाल रहे थे तब तो धीरे धीरे फिर होश आने लगा और फिर मैं नॉर्मल हो गई। तो ये अनोखा अनुभव वहाँ हुआ। तो पता चला कि वो कहते कि जो है वो जो स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम होता है तो ऐसे चक्कर आते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बीमारी है माना स्पॉन्डिलोसिस की। तो कहते कि ये तो प्रॉब्लम सभी को होती है, मगर जब शुरू में होता है ना थोड़ा दर्द होता है कंधों में, नेक में, तो हम कहते ये तो ऐसे सोने में कुछ हो जाता है ऊपर नीचे तो ऐसा दर्द आता है। तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी दर्द होता था। तो कहते ये स्पॉन्डिलोसिस का है प्रॉब्लम। तो ये पता चला और बाकी जब बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं ये बीमारी है, किंतु बीमारी का असर पहले से ही होता है। तो कहते वो कि कोई भी बीमारी ज़्यादा हो उससे पहले ही इलाज कर ले तो अच्छा। तो हर प्रकार की वहाँ हमें समझ मिली और मैंने ज़्यादा जो ध्यान दिया गया आहार और सोच में। मुरली से बाबा हमें पॉजिटिव करते हैं और हमारे मन को क्लीन कर देते हैं। वैसे पेट को भी क्लीन करना है क्योंकि सारी बीमारी का जो जड़ है वो हमारा पेट है और पेट क्लीन होगा तो सब ठीक रहेगा। तो इसके लिए वो डाइट जो देते थे उसमें सुबह सलाद होता था, अंकुरित जैसे चना उसे थोड़ा बॉइल कर देते थे और उसमें फली दाना होता था और मूंग होती थी, चटनी पुदीने की, मूंगफली मूंग होती थी अंकुरित और पुदीने की चटनी। और वो जो सलाद होता था उसमें सारी वेजिटेबल्स होते थे, उसमें बंद गोभी, पुदीना, पालक, हरा धनिया और कड़ी पत्ता, मतलब जितना हरा हम डाल सकते हैं वो हम जो मॉर्निंग में लेते हैं डाइट में ब्रेकफास्ट में, तो उससे हमारा पेट ठीक रहता है। उसके बाद इसके बाद जितना खा सकते खाओ कहते थे और दूसरा नाश्ता नहीं। फिर उसके बाद वो जूसेस देते थे, उसमें कड़वे भी होते थे, मीठे भी होते थे, ड्राई फ्रूट भी होता था, उसमें बादाम होती थी, अखरोट होता था। और फिर उसके बाद दोपहर में वो 2-3 दिन तो आइसक्रीम बनाती थी, उसमें नारियल जो होता है गीला नारियल उसका दूध बनाती, उसमें फ्रूट्स डाल के और केला ये सब डाल के बहुत टेस्टी वो जूस देते थे। और वो दूध तो पीना ही नहीं कहते थे, जो मिल्क प्रोडक्ट है एनिमल प्रोडक्ट है वो नहीं लेना, बाकी उसमें लस्सी ले सकते हैं। वो बताया कि लस्सी नुकसान नहीं करती और मिलट से बनी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हमें उन्होंने खिलाई 5 दिन में खिलाई तो थी। और हमने अब उसमें इडली ढोकला
मिलेट्स की, और टिक्की मिलेट्स की, और उसमें दलिया, पुलाव और उसका एक पतली सी ढोकला, इडली, ये सब बनाए। मतलब वेराइटी खाने से क्या होगा, हमारा टेस्ट जो होता है एक ही चीज़ खाने से बोर हो जाते हैं, तो वो वेराइटी बना के खिलाई। तो बहुत अच्छा लगा कि देखो बाबा हमें कहते हैं कि नई दुनिया में जाना है, और तो नई दुनिया जो कि हमारी पुरातन संस्कृति फिर से आ रही है, और आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें दवा कोई एलोपैथी काम नहीं करेगी। तो एलोपैथी नहीं तो अभी अल्लाहपैथी काम करेगी। तो शिव बाबा भी अल्लाहपैथी सिखा रहे हैं, हमारी जो असली धरोहर है उससे हमें परिचित करा रहे हैं, और आने वाले समय में यही काम में आने वाली है। क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा कि ये एलोपैथी दवा कोई काम नहीं कर रही थी, और प्रैक्टिकल में ओम प्रकाश मराठा जी अपना अनुभव भी बता रहे थे कि उन्हें कोरोना हुआ था, तो उन्होंने कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं दी, और कहा मुझे कोई फोर्स भी नहीं करेगा कोई एलोपैथी दवा खाने के लिए, और उन्होंने खुद की दवा की, और वो ठीक भी हो गए। और कहते हैं उनको 104 बुखार भी होता था, फिर भी उन्होंने दवा नहीं दी और ठीक करके दिखाया। तो ये विल पावर जिसका स्ट्रांग है, यहाँ से जो क्लीन है, पॉजिटिव है, तो उसका असर हमारे हेल्थ पर जरूर होता है। तो उसके लिए बाबा हमें गाइड तो करते हैं मुरली से, और उसका चिंतन हम करते हैं, तो नेचुरल हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होती है। तो उसके लिए हमारे डाइट पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए विधि भी बताई कि जैसे मिट्टी के बर्तन का यूज करो, वो नहीं मिलते तो फिर जैसे पीतल के बर्तन का यूज करो, स्टील के बर्तन का यूज करो, एल्यूमिनियम के बर्तन का यूज नहीं करो। तो ये बताया जो मतलब जो प्रैक्टिकल जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसी का उन्होंने उस पर ध्यान खिंचवाया, तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। करना जाएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट होता है। हम फिर कल सुनाएंगे क्योंकि आज वक्त नहीं, ठीक है? कल ग्रुप के बाद ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आप सभी को पता है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और मुझे एलोपैथी की तो नॉलेज थी कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, एलोपैथी यूज़ कर करके, एंटीबायोटिक यूज़ कर करके पूरी बॉडी का क्या हाल होता है वो हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन कोरोना टाइम में मेरी मम्मा को जो प्रॉब्लम हुई थी वो करीबन IBS से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें पेट में मतलब कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, इवन गेहूँ चावल। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उस टाइम पर करूँ क्या। मेरा सेवाओं में इधर एक पैर होता था, मतलब घर पे एक पैर होता था, हॉस्पिटल में जॉब के लिए एक पैर होता था। मतलब मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऐसी हो गई थी कि मैं करूँ क्या, क्योंकि उनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो फिर मुझे यहाँ पर इंदिरा दीदी आए हुए थे, तो इंदिरा दीदी ने मुझे समझाया कि मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, तो फिर मम्मा को ना ये स्टार्ट कर। तो फिर मेरे को तब तक कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने डॉक्टर खादरवाली का नाम सुना हुआ था, तो मेरा मन बना और मैंने वही सामान मंगवाया, और घर पे डांट भी बहुत खाई कि ये वाला सामान क्यों आप मंगा रहे हो, कि ऐसा। फिर मेरे को लगा कि एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में तो बहुत पेन होता है, तो ये दर्द मैं उनको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में थी, तो इसलिए मुझे इसके बारे में अवेयर था। तो इसलिए मैंने वो वाला सामान मंगाया और देना शुरू किया। उसके बाद इनका खाना पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, और तब से ये वही खाना ले रहे हैं, और आज की डेट में इनकी शुगर और बीपी की मेडिसिन भी बंद हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है, और इसका सारा श्रेय मतलब इंदिरा दीदी जी को। अगर मैं उनकी बात ना सुनती या बाबा मुझे टच ना कराते, मैं बाबा से चिट-चैट करती रहती कि बाबा ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा टच को करा के, और कोरोना में तो मतलब कोई भी हाथ नहीं लगाता पेशेंट को, कोई भी डॉक्टर दूर दूर तक। तो मुझे ऐसा, जब मैंने मम्मी को 1.5 महीना देखा और बिल्कुल ठीक होते गए, मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं सबको बताऊँ। मुझे कोई भी मिलता दुखी परेशान तो मैं उसको ये बात बताती थी। मैंने सारी दीदियों को PDF भी सेंड किया कि आप सभी ये ज्वाइन करिए, करो, स्टार्ट करो। तो वृंदा दीदी आज कितने फिट हैं आज की डेट में, और हम सब देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने सेवा करनी है, अगर हमारा तन फिट होगा तभी हम सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमारा तन सही नहीं होगा तो हम सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पर मेरे को
बिंदु दीदी और किरण दीदी जी ने याद किया, माउंट आबू से ही फ़ोन आया और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस पर। और दीदी ने मुझे इस चीज़ में आगे रखा और मुझे वहाँ पर बुलाया और मैंने वहाँ पे जो कैंप अटेंड किया उस पर मैंने ओम प्रकाश भाई जी से एक जो बात सीखी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो बोला कि शुद्ध तन का भोजन, 2 टाइम के भोजन, तन का भोजन मन का भोजन। जो तन का भोजन है शुद्ध पवित्र पौष्टिक आहार, उससे आप कभी आपका तन खराब नहीं होगा। और मन का भोजन है शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ विचार। अगर हम ये मिस कर रहे हैं, ये चीज़ क्लीन नहीं है, तो वो जाके नेगेटिविटी उस बॉडी में पड़ेगी। तो उन्होंने स्टार्टिंग से जो हमें मेडिटेशन कराया, पैरों से लेकर नीज से लेकर पूरे एक एक चक्र में हमें वो वहाँ पर मतलब बिठाते थे, एक तरह से आत्मा को फील कराते थे कि आप अपना वो अंग देखो, वहाँ पर बाबा से कितने लेकर डालो वहाँ पर और उसको पॉजिटिव होते हुए देखो, वहाँ पे बिल्कुल प्रकाश स्वरूप अनुभव करो। तो वहाँ पर आप बार बार इसको फील करेंगे, ऑटोमेटिक आपका माइंड कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो उन्होंने ये सब चीज़ें करी। और इंदिरा दीदी का तो क्या कहना कि वो तो जैसे एक माँ मम्मा जैसे पालना देती हैं, वैसे सबके लिए सुबह से लगती खाना खिलाती। उनकी जो टीम थी वो भी, उन्होंने भी पूरे अच्छे से कोऑपरेशन किया। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अपनाएं। और सुबह ब्रेकफास्ट में जैसे दीदी ने अभी आपको सारा बताया कि हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेना चाहिए, उसके बाद हम मिलेट्स को अपनी डाइट में ले सकते हैं, प्लस एक्सरसाइज को भी जरूर लें। और गेहूँ और चावल हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं, साउथ इंडिया के लोग फिर भी फिट हैं क्योंकि वहाँ पर वो लोग ये चीज़ों को लेते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल इन सब चीज़ों को लेना है। इवन वहाँ पर जो मम्मी को प्रॉब्लम थी वही वाली प्रॉब्लम थी, एक लेडी आए हुए थे तो वो डर रहे थे, खाना खाते हुए डर रहे थे क्योंकि उस लेडी ने 6 महीने तक खाना नहीं खाया। उसको उसके अंदर इतना डर बैठ गया था। बाबा का ज्ञान क्या कर रहा था, उसका डर भी भगा रहा था। और बाई चांस मुझे बाबा ने मेरा सेम प्रॉब्लम थी तो उसको एनकरेज मोटिवेट करने का मुझे एक मौका मिला कि मेरी मम्मा को भी सेम प्रॉब्लम थी, अब वो ठीक है, आप इसको लीडर होकर खाना खाओ। और दीदी और वहाँ पर जो भाई जी थे वो ये सम्मान पक्का कराते थे, मैं मास्टर वैद्यनाथ हूँ, मेरे सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकती। तो बार बार हमें अपने चित्त को ये कमांड देनी है कि ऊपर वो वैद्यनाथ बैठे हैं, उसके साथ वो रिलेशन डेवलप करो। जब मेरा पिता वैद्यनाथ है, वो डॉक्टर सुप्रीम सर्जन मेरे साथ है, तो वो बीमारी टिक ही नहीं सकती। ओम शांति।